वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देने के लिए फौरी काम करेंगे। गिलगित को जिस रास्ते पर डालेंगे आवाम की जिंदगी बदल जाएगी। गवर्नेंस के नए मायार कायम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आ रहे हैं। हेल्थ कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक का इलाज कराया जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने 9 मुंतखब काबीना के अरकान से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म के 9 मुंतखब काबीना अरकान की हल्फ बर्दारी में शिरकत, अरकान को मुबारकबाद। मुशीर दाखिला और एहतसाब इसहाक डार अपने ऊपर लगाई गई चार्जशीट का जवाब नहीं दे रहे। खुद को अरस्तु समझने वाले इसहाक डार बरतानवी सहाफ़ी के सवालों का जवाब ना दे सके। इसहाक डार अगर पाकिस्तान आ जाते अदालतों के सवालात का जवाब कैसे देते। इंटरव्यू में कई मुज़हिका खेज बातें की। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं इसहाक डार के इंटरव्यू के दौरान टांगे कांप रही थीं। इमरान खान ने कौन सा ऐसा काम किया जिस पर हुकूमत को फाशिस्ट कहते हैं। ये मुल्क का पैसा लूट कर कहते हैं हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना जाता। बाहर बैठकर ये लोग कौमी इदारों के खिलाफ बोलते हैं। मरियम सफदर के मशवरे पर इसहाक डार को इंटरव्यू के लिए भेजा गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया में आने का शौक इसहाक डार को महंगा पड़ गया। सवाल गंदुम जवाब चना। इसहाक डार चुपते सवालात के सामने बेबस नजर आए। बैरून मुल्क प्रॉपर्टी के मामले पर इसहाक डार तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत में 1 दिन की तोसी कर दी गई। तोसी की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब ने दी। पैरोल की मुद्दत आज से खत्म हो रही थी। इससे पहले तोसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई थी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं तहरीक इंसाफ मैयतों पर भी सियासत से बाज नहीं आ रही। पत्थर दिल वालों को पैरोल में तोसी की दरखास्त कौन देगा। इमरान खान के सुनामी ने हर घर को गुर्बत और बेरोजगारी में डुबो दिया। पीडीएम अवाम का गुस्सा है जिसे रोका नहीं जा सकता। बेख्तियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 75 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 8166 हो गई। मजीद 2829 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,03,311 हो गई। 3,45,000 मरीज से एहतियात, 48,576 जेर इलाज। पेशावर में कोरोना से एक और डॉक्टर जाँ बहक डॉक्टर मोहम्मद उमर फारूक खलीफा गुल नवाज अस्पताल बन्नू के एडिशनल डायरेक्टर थे और कोरोना के बायस कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थे। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 25 डॉक्टर्स कोरोना से जाँ बहक हो चुके। प्रोविंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन का इंतकाल पर इजहार अफसोस। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हादमिद कहती हैं वैक्सीन के बहुत हौसला अफजा नताइज है। पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम की जाएगी। उम्मीद है 2021 के अवाइल तक वैक्सीन को आवाम तक पहुंचा दिया जाएगा। दौरा न्यूजीलैंड पर गए पाकिस्तानी स्क्वाड के एक और मेंबर में आलमी वबा के वायरस पाए गए। मुतासरा रुकन को साथियों से अलहदा करके आइसोलेट कर दिया गया। पाकिस्तानी स्क्वाड को किसी किस्म की ट्रेनिंग या प्रैक्टिस की इजाजत नहीं। सूरत हाल बेहतर होने की सूरत में ट्रेनिंग या दीगर सरगर्मियां अदा करने की इजाजत दी जाएगी। न्यूजीलैंड वजारत सेहत का बयान। लाहौर में एहसन इकबाल की जेर क़यादत पीडीएम की मकामी क़यादत का इजलास में JUIF के रहनुमा गफूर हैदरी भी शरीक। इजलास में 13 दिसंबर को लाहौर में पीडीएम जलसे से मुतालिक मुशावरत। मरियम नवाज कहती हैं इजलास में हुकूमत की जानिब से मुमकिन रुकावटों का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पीडीएम के नजदीक इंसानी जिंदगी की कोई वक़्त नहीं। राहज़नों के टोले ने कोरोना पर भी पॉइंट स्कोरिंग की। कोरोना तेजी से फैल रहा है। अपोजिशन को आवाम का कोई एहसास नहीं है। अपोजिशन ने हमेशा गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया।
ملتان کے باشعور عوام نے اپوزیشن کو آئینہ دکھا دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیع کہتے ہیں پی ڈی ایم تحریک ضرور کامیاب ہوگی۔ ملک کو خطرات لاحق ہیں، کرونا وبا کے باوجود لوگ حکومت کے خلاف باہر نکل رہے ہیں۔ اجازت ملنے نہ ملنے لاہور میں جلسہ ضرور ہوگا۔ ہم خود حکومت میں رہے ہیں، پتہ ہے اپوزیشن کے اتحاد اور جلسوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کہتی ہیں ملتان میں جس نے قانون کو للکارا اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ جب درخواست آئے گی اس کے بعد حکومت حکمت عملی سامنے لائے گی۔ ابھی تک جلسے کی اجازت کے لیے درخواست نہیں آئی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم نیب جیسے احتسابی ادارے کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو اس کی نوٹس کی قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ تو خود رشوت کدا ہے۔ احتساب عدالت لاہور میں پیراگون سٹی ریفرنس سے متعلق کیس کی سماعت نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیع احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت میں نیب کے گواہ پٹواری عبدالغفور کے بیان پر جرا۔ عدالت نے ایل ڈی اے سے پیراگون سوسائٹی کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ پیراگون سٹی کی سماعت 15 دسمبر تک ملتوی۔ اور قومی احتساب بیورو نے رانا ثناء اللہ کے خلاف زیر التوا کی سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ رانا ثناء اللہ 10 ماہ سے اثاثوں کے کیس میں ضمانت پر ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی درخواست ضمانت سن کر فیصلہ کیا جائے، درخواست میں موقف۔